अरे तान से न बैजू का दिहलू रगनिया माँ दिहलू रगनिया कहीं कभी कालिदास जी का दिहलू गियनावा हाँ का तू हमरो मैया कृपा रही माई सूरदास कबीरदास तुलसीदास जितना दास बन के भक्ति किए माँ उनकर अरदास आप सुनो हूँ माँ ए बड़े दास आज दास रूप बन के माई तो के बुलावत की माई तोहार कृपा रही माँ कि आज तोहार देनी है कि दुनिया में तोहरे देनी से लोग अमर हो गए माँ आपके साथ उनकर नाम जुड़ गया इतिहास बताता है बाबूजी इस कलयुग से प्रमाण मिला अगली अंतरा के लाइन लाल मर कैलू काट गरा दना अरे चमड़ा के खून माई पूज विष रनवा हो पूजे रना हाँ का तू हमरो मैया देखा हमारे मौसी के लड़का मदारी की पावन धरती से विजय यादव भैया की ओर से 51 रुपया का प्यार दुलार मालिक करे परिवार के सहारा एक स्वर में सब भैया बाबू को नमस्ते प्रणाम पहुंचे दोस्त बाबू ये वंदना या बंद न हो वंदना कहवावत था माई बाप के करनी से क्यों लड़का उड़न नहीं हो सकत न इनके बाबूजी महिमा का गान कोई कर सकता है माई माई होती चाहे जकरे कोख से हम आप पैदा ही चाहे धरती माई लैला और चाहे वो माई बाबूजी वाह इनके हाँ उन्हों को कम जिन समझा वो उतने मान ताला चाबी ले लिए थी तो फिर उन्हों से हर चीज पूछिन के मिले था ये बड़े अगला और अंतिम बंदेदास गुरु घराने से दिया क्या दिया मार साहब कहे गुरुवर पंधारी माई स्वर्गा नगरी हरे गुरु राम सिंह बने चरना पुजरिया मचरना पुजरिया कहे कभी अरे कभी मोहनलाल जी के गजब लिखनिया आका तू हमरो माया
वंदना का भाव रहा बाबूजी। पीला पीला चाहिए भाई। वंदना का भाव 4 लाइन के एक लोकगीत बा। बड़ी पौराणिक प्रसंग मिलेगा बाबूजी। चारों लाइन में अपने आप में सवाल बनी है बाबूजी। विरहा जगत की एक अनोखी खोज आप सबके बीच में जा रही है। पिया तो भाई इनका सब एक कौन पानी पी पुणे नल के बौड़ी के पनिया कौन पीबे? नहीं अब तू अपने जिला महा नहीं नापे पर भाई हम कम परब तो है ज्यादा परे भाई। तो टिल्लू वाला पानी पिया देन का न पिए। अब पनिया आवत बा। 4 लाइन के लोकगीत बा। उसके बाद गाने का समापन होगा क्योंकि बच्चा जानते हैं आप सबके बीच में बाबू बहुत चला बाबूजी। इतनी कम उम्र में इतनी बढ़िया बेहतरीन गायकी आप सबके बीच में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं ना, ये प्रतापगढ़ धरती की धरोहर गिने जाने लगे हैं सब। हल्के में लेता राजा बाजा गाजे हुआ भैया। जाना था पहले प्रोग्राम में मिला रहा ताला के धरती पर कई सौ मीटर दूरी पर बाजा बना ओका के उतारे से अशोक भैया मात्र 10 रुपया के रात श्री में कम से कम 200 मीटर ऊपर बाजा बांधे रहा। इतना हाई फाई पेड़ रहा यूट्यूबर भाई। हम लोग पहले पहुंचे तुम कहे यार व्यवस्था तो बहुत बढ़िया बा, बजवे नहीं दिखा भाई साउंड से कितना का उब्या भाई लिया के गा मऊ आकाश गए देखे गए गायन और लखा इतना ऊपर तुहे बताए ना कि प्रतापगढ़ हल्के में नहीं बा। सही कहा आप। 4 लाइन के लोकगीत बाबूजी आप सबके बीच में पौराणिक प्रसंग विरहा जगत की एक अनोखी छाप आप सबके बीच में जा रही है। हम बाल कलाकारों से कोई त्रुटि गलती या हो जाए अपने घर के लड़का का दिल समझकर माफ कर देना मित्रों। आशा नहीं पूर्ण विश्वास से दोनों दास क्षमा के पात्र रहेंगे। अब वह जोन लाए रहे जब सब ही चाहिए सुघरी बाला और चाहे वह लगाए द हाथ में मेहंदी मांग से धुरवा। गौर करना बाबूजी, बड़ी ओरिजिनल लाइन हमारे मार साहब का इशारा हो। धरती पर भगवान का बनाया हर चीज है बाबूजी। खाली मनाई छोड़ के। अच्छा एक मनईन बनाए हैं ये बनाए रहे मनई एक ऐसी चीज या जोन भगवान का बनाई देत बा वही बतावा था। सही पकड़ता तो उसे पकड़दारी मजबूत है भाई। भगवान का बनावा चीज है धरती पर सब कुछ मिलेगा बाबूजी और करीब करीब सबके भगवान सब कुछ बराबर दिए हैं। मनईन के लैला हर मनई के करीब करीब बराबर दे है। 2 हाथ पैर आंख कान गला कला जितना बा बराबर बा। अच्छा तो लाए रहन का हो मास्टर। चाहे पेड़ रुख धैला बाबूजी पेड़ पौधा धैला चाहे जौन पेड़ पौधा हो समय पे अपने फरते हैं फूलते हैं झरते हैं। इन सब बातों में कुछ बात कवियों ने खोजा है कि कुछ कुछ भगवान के साथे अनदेखी कह दे तो काहे कह दे बाबूजी। गाने के पहली लाइन में लोकगीत के पहली लाइन में कवि ने लिखा मार साहब बाबा कहे सुर भी तो होला अरे सुर भी तो होला ई सुंदर चमन वही सुर भी तो होला ई सुंदर चमन फर फूल चमनवा काहे ना हो फर फूल चमनवा काहे ना हो फर फूल चमनवा
इसी पर कवि ने लिखा कि हर पेड़ पौधा अपने समय पर भगवान के बनावा है, न बताए न फरत फूलत झरत, लेकिन भगवान के बनावा एक ऐसा पेड़ बा जेकर नाम चंदन बताया गया बाबूजी। इतना काबिल इतना कीमती पौधा बा कि अगर हरियर रहा तो इतना ठंडा रहा था, शीतल को में एकदम सांप लपेटे रहा थी बाबूजी, ओकरे ठंडई के कारण बस। और झुराना उड़ान अगर पाए जाए लकड़ी उकड़ी, लड़की उड़की लकड़ी भैया लकड़िया अगर चंदनवा के लकड़िया पथरा पर रगड़ के घिस के अगर माथा ओथा पर लगाए दे, हाँ माथे पे मतलब मस्तक पे लगाए दे तो एकदम दर्द रहा तो करे इतना ठंडई हो तो बाबूजी की दर्द गायब हो जात है। इतना काबिल पौधा होते हुए बाबूजी कवि ने लिखा कि सुरभित होला ये सुंदर चमन, फरे फूले चंदनवा काहे ना। सवाल बन गई बाबूजी, पहली लाइन के पहली सवाल क्या लिखा, कहे सुरभित होला ये सुंदर चमन, फरे फूले चंदनवा काहे। वह सुंदर फाल लगई गुलारी माँ, ओ सुंदर फाल लगई गुलारी माँ, कभो खिलला सुमनवा काहे ना हो। सम्मानित समाज की सम्मानित धरोहर इस ग्राम सभा की पावन धरती से कांवरिया संघ के अध्यक्ष बड़े भैया अवधेश भैया की ओर से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई? यादव जी। यादव जी, बाप रे बाप, मालिक करें तरक्की करा आप सब। बड़े भैया अध्यक्ष महोदय जी के कर कमलोदर आई बाबूजी 60 रुपए का मावन पुरस्कार रिकॉर्ड में बाबूजी है भंडारा का। अच्छा, हम 75 वाले न वही भाई, हम 50 में काम चला ले थे। 120 हम 1 लीटर दूध मिल जाए हम मस्त हो जाए, 70-75 वाली में नहीं ना। अरे वाह क्या बात है। अरे सीएच कंपनी है भैया। अच्छा अच्छा, सीएच बाबूजी बतावा थे कि भगवान का बनावा चंदन बा कहो फरन फुलान नहीं बाबूजी, जायदा चंदन सब मनई न देखे हो गया केकर पेड़ कैसे हो तो कौने तरह फरत कैसे फुलात जाए दी बात का बात या। लेकिन गौर करना बाबूजी भगवान के बनावा धरती पे एक पेड़ दूसरा जेकर नाम गूलर बताया गया। काले गूलर मसा बतावा दी बड़ा सुंदर फल हो था, खाइला तो विटामिन ए के भरपूर मात्रा पूरी कर दे थे बाबूजी। इतना काबिल पौधा होते हुए बाबूजी कभो फरत बहुत नीक पाक्यों पर नीक लागत, लेकिन कभो फुलान नहीं तो ना देखा काहे ना बाबूजी। सवाल बन गई बाबूजी। अंतरा के लाइन में कवि ने तीसरी लाइन में बड़ी बेजोड़ बात पौराणिक प्रसंग लिखा मार साहब, कहे छिड़ली जंग कौरव पांडव में। प्रमाण मिलता है बाबूजी कि 1339 ईस्वी में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का जंग लड़ा गया, एक तरफ 100 भाई लड़ रहे थे, कौरव जी का नाम बताया गया बाबूजी, और एक तरफ मात्र 5 भाई लड़ रहे थे, पांडव 5 पांडव बाबूजी। बड़ी सोचने की बात है कि कौरवों के पास भीष्म पितामह जैसे बाबूजी गंगा पुत्र जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहतन तब मरतन, बाकी उनका केहू मार ना पाओ भाई साहेब। सूर्य पुत्र कर्ण जैसा उनका सेनापति बाबूजी जो उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था, तमाम महारथियों के होते हुए भी लड़ाई के जंग में 100 में से 100 भाई मारे गए, एक को भाई नहीं बचन तो आखिर 71 ही बच जाते हैं। और एमा 5 में से 1 नंबर तो
काहे न काहे न, यही सवाल कवि ने लिख दिया हमारे साहब। क्या लिखा? कहे छिड़ली जंग कौरव पांडा में, जब के भइली लड़ाई हो, और समर भूमि में सब ही जोधा अपन मरताई हो, अरे सौ भाई मरी गईले समर में, सौ भाई मरी गईले समर में, एक बचले वीरनामा काहे ना बचले वीरनामा, काहे ना एक बचले वीरनामा, सौ भाई सौ भाई मरी गए समर में, एको बचे वीरनवा है ना। दौड़ करने की बात बाबूजी, अगली लाइन में बड़ी ऊंची बात कवि ने रामायण से लिखा। क्या लिखा मार साहब? कहे विद विधाता पार ब्रह्म के, गजब बनावल दुनिया हो, और दुई भुजा दुई पाव के ऊपर है मानो के जिंदगनिया, भगवान ही के बनावा धरती पर इंसान बाबूजी, और भगवान इंसान के करीब करीब सब कुछ बराबर ही दे यहाँ। बात का बात यह केहू छंगू हो जाए, केहू एक आँखी से, केहू पैर से, वो बात का बात बा, लेकिन करीब करीब सबके सब कुछ बराबर दिया बाबूजी। दुई पैर, दुई हाथ, दुई कान, दुई आँख, एक पेट, नीचे अब और आगे आप सब सुनते हाफ ज्यादा न बताई फहुआ, सब कुछ बराबर दिए बाबूजी। लेकिन सवाल यही बन गई, क्या बनी? अगली लाइन में सवाल बनी मार से। कहे विद विधाता पार ब्रह्म के, गजब बनावल दुनिया हो, और दुई घोड़े दुई भुजा के ऊपर मानव के जिंदगनिया हो, वही दस कंधर रावण के जैसे, ओ दशानंद रावण के जैसे, सबका मिला गर्दनवा काहे ना, सबका मिला गर्दनवा काहे ना, सबका मिला गर्दनवा दस कंधर रावण के जैसे, रावण के जैसे, सबका मिला गर्दनवा काहे ना, सबका मिला गर्दनवा काहे ना। बात यही सवाल बन गई पुराणों से बाबूजी, कि रावण जैसा बहादुर के 10 गर्दन देन, मान लिया वो नहीं के भाई कुंभकर्ण रहा, उनसे शरीर में कई गुना मोट चौड़ा लंबा रहा, वो का नहीं 10 दे पाए, 5 ही दे देते, चार ही देते, 6 7 देते, जाए दे राक्षस प्रवृत्ति कर रहा, वो नहीं के भाई विभीषण रहे ना, उनका 5 दे पाए, उनका 2.5 दे देते, अगर नहीं देहन तो काहे ना बाबूजी, यही सवाल बन गई। अगली लाइन में कवि ने बड़ी ऊंची बात लिखा, बड़ी अनोखी बात लिखा बाबूजी, कहा जी जहां पहुंचे न रवि हुआ पहुंचे थी कवियों की खोज है। अगली लाइन में बड़ी ऊंची बात लिखा। क्या लिखा मार साहब? कहे विद विधाता पार ब्रह्म के, है गजब बाटे विधनवा हो, और निस दिन धरती पर होला, अब जीना और मरनवा हो, धरती पर राजेश भी आई है, एक चीज बंद नहीं बाबूजी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे ठंडी हो गर्मी बरसात हो, जेकर मौत आएगी उसका मरना पड़ा, जेकर जन्म लिखा वो उसको जन्म लेना पड़ा। ये दिन रात समय घड़ी नहीं देखे, जेकर जब लिखा हुआ तब हुआ, कभी ये बंद नहीं हुआ। बात का बात यह कि ये गांव बच के कहूँ वो गांव में केहू पैदा हो जाए केहू मर जाए, लेकिन सृष्टि में ये खेला कभी बंद नहीं हुआ बाबूजी। लेकिन कवियों की खोज है कि इस धरातल पर 10 दिन एक ऐसा समय आया था,
यह तो राम के राज में मिलत है तो प्रमाण मिलता है बाबूजी। जैसे राम के राज में रहा दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा। वैसे कवियों ने खोजा कि 10 दिन सृष्टि के अंदर ऐसा अंतराल आया कि वो 10 दिन के बीचे में न धरती पर कोई जन्म लिया न कोई मरा बाबूजी। अगर ऐसा हुआ तो काहे हुआ बाबूजी? कवियों की सवाल बन गई। क्या लिखा? कहे 10 दिना कब मौतारू कल, ओ 10 दिना कब मौतारू कल, भला भैले जनमवा काहे ना भला भैले जनमवा, काहे ना भला भैले जनमवा। 10 दिना भला मौतारू कल, 10 दिना भला मौतारू कल, भला भैले जनमवा, काहे ना भला भैले जनमवा, काहे ना। अगला और अंतिम सवाल कवि की बड़ी अनोखी खोज आप सब से बाबू। हमारा अंदाज में करीब करीब 40% परिचित हो बात मिलेगी बाबूजी। कवियों ने लिखा मार साहब, क्या लिखा अगली और अंतिम लाइन में? कहे पारस पाथर के छुअले पा, धरती की गोद में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसका नाम पारस बताया गया बाबूजी। पारस पाथर की यह विशेषता है कि अगर उसमें लोहे को छुआ दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, लोहा सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है बाबूजी। यही सवाल कवियों ने खोज कर लिखा कि धरती पर अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ बाबूजी। कवि ने लिखा मार साहब, कहे पारस पाथर के छुअले पा, जब लोह कंचन बन जाला, और कवन करिश्मा परम पिता के वो हमको नहीं उजाला। अरे पारस पाथर के जैसे, वो पारस पाथर के जैसे कुल बनल पहाड़वा, काहे ना भला भला पहाड़वा, काहे ना भला भला पहाड़वा। बिरहा की बड़ी सम्मानित हस्ती हमारे क्षेत्र में बिरहा के स्तंभ में गिने जाते बड़े भैया लाल बहादुर यादव जी। भैया आप चुनी चोकर वाले, मिठाई चाय समोसा वाले, ईमानदारी चौराहा पर अगर परिचित आ तो बिना चाय पिए के जा नहीं सकता, चाहे जितना तो है अकाज होत रहा। चाय भाई चोकर तो देवे करत थी यार। अच्छा 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 ठीक बा भाई, इनके कहती के भाषा हो जैसे अच्छा अच्छा चाय चोकर कुल्हड़े वाली मिलत इनके खिया। आपके द्वारा 51 रुपया आशीर्वाद प्यार दुलार पांचों के पहले की नमस्ते प्रणाम एक स्वर में सब भाई के मनबा। अंतिम लाइन कवि ने लिखा मार साहब, कहीं स्वर्ग से भजन करत पंधारी, अरे चूमत मात चरनिया हो, और स्वर्ग के बासी राम सिंह गुरु के कैले लिखनिया। अरे ग्वाला राजेशा के जैसे, ओ ग्वाला राजेशा के जैसे यदुवंशी घरनावा, काहे ना यदुवंशी घरनावा। कहे दिल ले गया, अरे दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 ये मेरा सोचना था, क्या होगा होगा मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना
देखिए भोजपुरिया वालों ने लहा दिया मार साहब क्या गाया कि जाहर जिंदगी ये जाहर जिंदगी में घोर पीऊ की तबाह कर पीऊ हर जिंदगी में घोर पीऊ की तबाह कर पीऊ हर जिंदगी में घोर पीऊ की तबाह कर पीऊ हमर मारल मुहवा देखबो जो बियाह करबो हमर मारल मुहवा देखबो की बियाह करबो हमर मारल मुहवा देखबो की बियाह करबो हमर मुरल मुहवा देखबो की बियाह करबो